ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। कहते हैं पुलिस वाले बड़े जीवट होते हैं, हर परिस्थिति से निपटने में माहिर, लेकिन नेतागिरी इसके लिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का कलेजा चाहिए। डीजीपी की वर्दी उतार नेता बने गुप्तेश्वर पांडे ने अब इसका खुलासा किया है। पूर्व डीजीपी ने खुलकर कहा कि वो राजनीति में फेल हो गए। कारण पूछने पर कहा, नेताओं की जैसा बड़ा कलेजा नहीं है मेरा, इसीलिए फेल हो गया। पॉलिटिक्स में जितनी बुद्धि, अनुभव, त्याग, धैर्य और तपस्या की जरूरत है वो शायद मुझ में नहीं है। नेताओं का कलेजा बहुत बड़ा होता है। पांडे ने कहा कि अब ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरी चीज में मेरा मन ही नहीं लगता। पांडे ने पिछले साल विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के डीजीपी के पद से वीआरएस ले लिया था। चुनाव लड़ना चाहते थे, लिहाजा विधिवत जेडीयू के सदस्य भी बने। उनकी इच्छा थी कि वे बक्सर से विधायक का चुनाव लड़ें। तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट नहीं मिल पाया। उसके बाद से ही उनका राजनीति से मोह भंग होने लगा था। चुपचाप रहे, किसी से कोई शिकायत नहीं की। धीरे धीरे ईश्वर की राह पकड़ी और अध्यात्म में रम गए। पांडे इन दिनों अयोध्या में कथा वाचन कर रहे हैं। इस नए अवतार की खबर बाहर आई तो वो भी सामने आ गए। मैंने किसी का गला तो नहीं काटा है, किसी को कत्ल तो नहीं किया, किसी को अपमानित तो नहीं किया, किसी को गाली तो नहीं दिया, किसी का नुकसान तो नहीं किया। अब मैं कथा ही करने लगा तो मुझे जज करने की जरूरत क्या है? बताइए भाई, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ और मुझे मेरा स्वाभाविक वो संस्कार है, ब्राह्मण हूँ, बचपन से मुझे वो चीज है। संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, वेद पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, पुराण पढ़ा है। आजकल एक नई चीज ये हुई है कि मैंने अयोध्या में 15 जून से 22 जून तक एक श्रीमद् भागवत की कथा कर दी और वो एकदम बिना तैयारी की कथा थी, उस बिना संगीत के वो कथा थी। अकेला एक जगह बैठ और ऑनलाइन वो कथा थी। एक गीतोक्त है ग्रुप आध्यात्मिक लोगों का, उसमें 200 लोग जुड़े हैं, सिर्फ उनके लिए वो कथा थी। और उनके विशेष आग्रह पर एक स्वामी जी के आश्रम में मैं वहाँ ठहरा हुआ था, तो मैंने वो कथा कर दी। और एक जो कथावाचक ही हैं प्रमेश जी, उन्होंने अपने फेसबुक से उसको लाइव कर दिया। तो बहुत जगह वो कथा पहुंच गई और पहुंचते पहुंचते घूमते घूमते लाखों करोड़ों तक पहुंच गई। और इसके बाद में मीडिया में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि भाई कथा कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं। तो फिर लोगों ने कहा कि ये तो नया अवतार है, तो मेरा इंटरव्यू लिया जाना चाहिए। तो मैंने हर जगह उनको समझाया, श्रवण जी और रमेश जी, आपको भी देख रहे, मनोज हजारी जी, आप सबों को प्रणाम। मैंने सबको समझाया कि ये कोई नया अवतार नहीं है और मेरे लिए कोई ये नई चीज भी नहीं है। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।